प्रयागराज में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से डूब गया है यहाँ पर। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर है। गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। तटीय इलाकों में कई गांवों में पानी भर गया है। गांवों का संपर्क शहर से कट गया है। वहीं लगभग आधे दर्जन शहरी मोहल्ले भी बाढ़ की चपेट में हैं। छोटा बघाड़ा, सलोरी, राजापुर और नवादा ऐसे इलाके हैं जहां पर मोहल्लों में पानी भर गया है। कहां पर सर? तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, किस तरह गांव के अंदर पानी पहुंच चुका है कि ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में समाये हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी मकान आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, गली गली में पानी है, घर भी पानी में डूबे हैं। लोग अपने ही घर से बाहर देखिए किस हालात में निकल रहे हैं। जरूरी सामान बचा बचा कर घरों से बाहर ला रहे हैं। संगम नगरी में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ का पानी जो है अब तटीय मोहल्लों में घुसने लगा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं छोटा बघाड़ा इलाके में। आप देख सकते हैं कि गलियों में पानी भर गया है और ये तमाम वो प्रतियोगी छात्र हैं जो कि इस इलाके में किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। अब अपने जूते चप्पल हाथों में लेकर, अपने सामान, किताबें लेकर, झोला लेकर वो इस रास्ते से निकल रहे हैं, किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। तमाम प्रतियोगी छात्र हैं जो अब निकल रहे हैं सुरक्षित स्थानों की ओर रुक कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि पानी कब से यहाँ पर बढ़ना शुरू हुआ और अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे सर, अभी ये पानी जो है कल से जो है रात से जो है वहाँ जो है आगे जो है स्टार्ट हुआ, लेकिन है कि 7-8 घंटे में जो है इसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि जो है स्पीड इसकी जो है बहुत तेज़ आगे बढ़ रही है। तो अब हम लोग जो है, अब जो कुछ लोग जिनका व्यवस्था है कहीं ऊंची जगह जा रहे हैं, कुछ लोग अपने घर पे जा रहे हैं क्योंकि आगे सर एग्जाम है। तो इसको ये चीज़ को आगे लेते हुए अपना अपना व्यवस्था सब सर अपने हिसाब से कर रहे हैं सर। तो यहाँ पर तमाम प्रतियोगी छात्र हैं जिनसे हमने बात की। ये लोग सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। इनकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा है, लेकिन घरों में पानी भर जाने से इनके कमरों में पानी भर जाने के चलते इन्हें काफी परेशानी हो रही है और जिसके चलते अब ये लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकती है। वहां पहले ही गंगा में पानी बढ़ने की वजह से कई इलाके डूब चुके हैं क्योंकि भारी बारिश के बाद कई राज्यों के बांधों से छोड़े जा रहे पानी की वजह से गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जहां नजर दौड़ाओ वहां पानी ही पानी। सड़कें पूरी तरह से गायब हो गई हैं। सड़क पर गाड़ियों की जगह नाव दिखाई दे रही है। जी हां, ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रयागराज पर पानी का प्रहार, संगम तट पर पानी का कोहराम, गंगा और यमुना में उफान, मुश्किल में जा। प्रयागराज में संगम तट पर हनुमान मंदिर की पहली मंजिल तक पानी का कब्जा दिखा। मंदिर तक जाने का रास्ता भी पानी में समा गया। प्रसाद की दुकानें तो पानी में कहीं गुम सी हो गईं। पानी जो है बड़े हनुमान जी मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया है, लिहाजा मंदिर पूरी तरीके से बंद है। आलम यह है कि जिन सड़कों पर पहले कभी गाड़ियां दौड़ा करती थीं, वहां नावें चलती दिखाई दी। और ये हालात केवल संगम तट पर ही नहीं बल्कि प्रयागराज के कई निचले इलाकों में भी पानी ने अपना विकराल रूप दिखाया। वहां रहने वाले लोगों के लिए इतने मुश्किल हालात बना दिए कि वो ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि अलग अलग राज्यों से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा और यमुना में उफान आ गया, जिस वजह से इन नदियों का पानी कई इलाकों में घुस गया। वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेने की नौबत आ गई। कई लोगों ने तो अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाना भी शुरू कर दिया और कई इसकी तैयारी में दिखाई दिए। हम लोग सामान इकट्ठा करके रखे हैं, जैसे पानी आएगा लेकर घर को जाएंगे। अभी शहर की बिगड़ती तस्वीर को देखते हुए डीएम निचले इलाकों के दौरे पर निकले। उन्होंने भरोसा दिया इन हालात से लोगों को बाहर निकालने में उनकी हर मदद की जाएगी।
पानी भर रहा है, तो हम वहाँ के लोगों को बाढ़ शरणालयों में शिफ्ट कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ चुकी है। मकानों और दुकानों में पानी का कब्जा, बड़ी मुसीबत में छोटी नाव का सहारा। प्रयागराज के कई दूसरे इलाकों में भी पानी ने कब्जा जमा लिया और लोगों को अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया। प्रयागराज में गंगा के साथ साथ यमुना नदी भी उफान पर है। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। इस वजह से शहर के निचले इलाके डूब गए हैं। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। कई परिवारों को नाव पर जिंदगी बितानी पड़ रही है। जो घर की महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो फिलहाल नावों पर हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये नाव पर हैं और नाव पे ही अपने घर का काम कर रहा है। घरों के अंदर की अगर तस्वीरें दिखाएं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट, तो देखिए घर में किस तरीके से ये एक मंजिला ही है। यहाँ पर देखिए किस तरीके 2 मंजिला मकान है और 1 मंजिला किस तरीके से पूरी तरीके से पानी अंदर जा चुका है यहाँ पर, और नाव पर ही इनका खाना बन रहा है, नाव पर ही ये सोते भी हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए प्रशासन की ओर से हाथ आगे बढ़ाए गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रयागराज नाव संघ के अध्यक्ष का कहना है कि हर साल बाढ़ के वक्त उन्हें नावों पर ही अपना जीवन बिताना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊं एक तस्वीर, तो ये देखिए ये पुराना पुल है प्रयागराज का, और जो इन इलाकों में रहते थे लोग, वो लोग जो हैं आजकल नावों पर जीवन यापन कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में जीवन यापन कर रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ और प्रयागराज समेत कई और इलाकों में अगले 72 घंटे बारिश के आसार जताए गए हैं। ऐसे में लगता है कि यूपी के लोगों को मुसीबत का कुछ और दिन सामना करना पड़ सकता है। उधर बांदा में बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं। यूपी सरकार के 2 मंत्रियों ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और लोगों को राहत सामग्री बांटी। यमुना, केन और चंद्रावल नदी के बढ़ रहे जलस्तर से बांदा के करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं और उसी वजह से इन गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान और अनूप प्रधान बांदा पहुंचे। प्रदेश सरकार के, और देख सकते हैं ये वही गांव पलायन क्षेत्र का जहां पर हजारों की संख्या में लोग इस गांव में जो है लगभग कहा जाए तो फंसे हुए थे और यहां पर राहत सामग्री प्रदेश सरकार के द्वारा बांटी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने मंत्री और अधिकारियों को स्वयं से जो है यहां पर स्थानीय स्तर पर निरीक्षण कर लोगों को राहत सामग्री और जो भी व्यवस्था है उनको मुहैया कराने के लिए बार बार जो है भेज रही है। इसी क्रम में बांदा जो है प्रदेश सरकार के 2 मंत्री पहुंचे हुए हैं और ये देख सकते हैं बाढ़ प्रभावित एरिया है जहां पर जो है जिस तरीके से राहत सामग्री बांटी जा रही है और यहां पर जो लोग हैं जो गांव में फंसे हुए हैं उनको जो है मदद किस तरह से लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार जनपद बांदा के जो प्रभावित गांव हैं, लगभग 1 दर्जन से अधिक जो प्रभावित गांव हैं, उनका दौरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें और कैबिनेट मंत्री आदरणीय सचान साहब ने दोनों को भेजा है। उसी क्रम में आप स्वयं देख रहे हो कि लगभग 4 किलोमीटर हम चल चुके हैं नाव के अंदर, और जो राहत सामग्री है उसके अंदर तेल है, आटा है, चावल है जी, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें सभी को एक जो पैकेट बना करके माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन क्रम में राजस्व विभाग जो है इसको वितरित कर रहा है। और उसी के क्रम में आज जो बाढ़ से प्रभावित गांव है उसका हमने और माननीय मंत्री जी ने दौरा। झांसी में इन दिनों बेतवा नदी अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है। ललितपुर के बांधों से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी झांसी के सुकवा बांध से होता हुआ बेतवा नदी में मिल रहा है। ऐसे में तकरीबन हर दिन लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास तक पहुंच गया है। झांसी में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बेतवा नदी में आए दिन पानी के सैलाब का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के बाद झांसी और ललितपुर के बांध ओवरफ्लो हो गए। उनका लाखों क्यूसेक पानी फिलहाल बेतवा नदी में हर दिन छोड़ा जा रहा है। आज सुबह भी तकरीबन 4.5 लाख क्यूसेक से भी अधिक पानी छोड़ा गया। इसके बाद आप देखिए ये जो पानी आ रहा है बांध में ओवरफ्लो होने के बाद, देखिए पानी की जो लहरें हैं, जो पानी का सैलाब है बेतवा नदी में किस तरीके से जा रहा है। ये कहीं ना कहीं पानी जाकर के आगे जो डूब क्षेत्र में जो गाँव बसे हैं उनके लिए मुसीबत का सबब बनने वाला है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार भी है
डूब क्षेत्र के इलाकों में फिलहाल जिला प्रशासन ने खासा अलर्ट जारी कर दिया है। किसी भी तरीके की कोई लापरवाही न की जाए और ख़ास तौर से कोई भी ग्रामीण जिस समय बेतवा नदी काफ़ी बड़ी हो उसमें न जाए। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। उधर फतेहपुर में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी में आए सैलाब की वजह से निचले इलाकों और नदी के किनारे गांव गांव है वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सदर तहसील के ललौली मुतौर मार्ग पर करीब 5 फीट तक पानी आ गया है, तो खागा तहसील के खखरेरू कस्बे के कोट मार्ग पर करीब 6 फीट पानी भरा है। रास्ते डूबने से लोग नाव का सहारा ले रहे हैं और इस बीच नदी में मगरमच्छ दिखने से लोग दहशत में हैं। उधर कई इलाकों में नदी के पानी से हो रहा कटान लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में अलर्ट के साथ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। राहत और बचाव के लिए 5 राहत कैंप्स को सक्रिय किया गया है और बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को नाव से रेस्क्यू कर बाढ़ राहत कैंपों तक पहुंचाया जा रहा है। कल से थोड़ा सा जलस्तर बढ़ा है ज़्यादा, तो आज से राहत सामग्री भी जो हम मुआयना कर चुके हैं पहुंचाई जाएगी। सारे डॉक्टर साहब लोगों को निर्देश दे दिया गया है कि सभी लोग यथासंभव मेडिकल किट, राहत सामग्री जो भी है तो वो अपने अपने PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाँव में जो भी उनके सेंटर्स बने हुए हैं, आरोग्य सेंटर्स, वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, मेडिकल किट उपलब्ध कराएंगे और विशेषकर इस समय जो बीमारियां होने लगती हैं उसकी भी मेडिकल किट उनके पास उपलब्ध है। उधर मध्य प्रदेश में लगातार जारी बारिश का कहर अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान के धौलपुर में 120 गांव बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर हैं। धौलपुर में कई गांवों में लोगों के आशियाने पानी में डूब चुके हैं, जिस वजह से उन्हें सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। बारिश आई, मुसीबत लाई। पानी में डूब गए आशियाने। खतरे के निशान के पार चंबल नदी। मकान पानी में डूब गए हैं। लोग पानी में जुगाड़ की नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं, क्योंकि सड़कें कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। ये हालात राजस्थान के धौलपुर के हैं, जहां के चीलपुरा गांव में लोगों के आशियाने पानी की मार के आगे बेबस नजर आए। मकानों की सिर्फ छत ही दिखाई दे रही थी। न्यूज़ 18 की टीम ने चीलपुर गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये पानी जो भरा हुआ है, यो कई मकान तो ऐसे हैं जो यहाँ पर डूब चुके हैं, बिल्कुल वो पानी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मैं ये घर का आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये घर है, इस घर की आप हालत देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस घर में देखिए किस कदर से पानी भर गया है। ये आधा घर है वो डूब चुका है। राजस्थान के धौलपुर के 120 गांव बाढ़ का सामना कर रहे हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है, जिससे घर में रखा सारा सामान खराब हो गया। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो देसी जुगाड़ की नाव तैयार कर अपने सामान को सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए दिखाई दिए। इस बीच छत पर खड़े दूसरे आदमी ने एक रस्सी बांध दी, जिसके सहारे उस आदमी को सामान ले जाने में आसानी हुई। धौलपुर में 26 साल बाद चंबल नदी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। चंबल नदी का जलस्तर 145.60 मीटर तक पहुंच गया, जो कि खतरे के निशान से 15 मीटर ऊपर है। ऐसे में 120 गांव में बाढ़ आ गई। हालात से निपटने के लिए प्रशासन की टीम लोगों की मदद में जुट गई है। सोनाली फोगाट की मौत से पहले का वीडियो। सोनाली फोगाट का नया सीसीटीवी फुटेज। लड़खड़ाती दिख रही है सोनाली फोगाट। इस वक्त की अहम खबर 22 अगस्त का बताया जा रहा है वीडियो। सवाल यही कि आखिर सोनाली की मौत का सच क्या है। एक वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज इससे बताया जा रहा है, जो कि सोनाली फोगाट की मौत से पहले का है।
ये नया सीसीटीवी फुटेज है जिसमें सोनाली फोगाट लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। 22 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोनाली फोगाट जो कि गोवा में थी और कहा गया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। हालांकि परिवार लगातार साजिश के सवाल उठा रहा है और उसका ये कहना है कि सोनाली ने खुद उससे फोन पर यह बात कही कि उसके खिलाफ कोई साजिश चल रही है, उसको अपने शरीर में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि कोई उसे कुछ खिला रहा है इन दिनों। इस तरह की बातें भी उसके परिवार की तरफ से कही गई और लगातार तभी से सोनाली की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। गोवा पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और अभी नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें सोनाली फोगाट लड़खड़ाती हुई नजर आ रही हैं और किसी के सहारे से वो जाती हुई दिख रही हैं। मौत से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, 22 अगस्त का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो एक तरफ अब हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस पूरे मामले में सोनाली के 2 सहयोगी जो उन्हीं के ही टीम मेंबर्स हैं उन पर यह मामला दर्ज हुआ है। गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और पूछताछ में पता चला है कि पानी में किसी केमिकल को मिलाकर जबरदस्ती सोनाली को पिलाने की बात सामने आई है और कबूल किया है दोनों ही सहयोगियों ने कि उन्होंने पानी में केमिकल मिलाया था। तो अब क्या यह हत्या है या किन परिस्थितियों में सोनाली की मौत हुई, कैसे हुई, इस पर हत्या के एंगल से भी अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो सवाल यही है कि सोनाली फोगाट की मौत आखिर कैसे हुई, क्या सोनाली का मर्डर किया गया, ये वो सवाल है जो मिस्ट्री बने हुए हैं। ऐसे में सोनाली का एक नया वीडियो सामने आया जिसने पूरे मामले को अब एक नया मोड़ दे दिया है। सोनाली की मौत का सच क्या? प्रॉपर्टी विवाद में गई सोनाली की जान। सोनाली की मौत मिस्ट्री से उठेगा पर्दा। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत का मामला उलझता ही जा रहा है। एक तरफ पुलिस मौत का सच खंगालने में जुटी है तो उधर सोनाली के परिवार ने मौत के पीछे प्रॉपर्टी विवाद का शक जताया है। सोनाली के भाई रिंकू ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में हत्या में 2 से 3 लोगों के शामिल होने का शक भी जताया। क्या हमने तो रिटर्न में दे रखा है, बाय नेम दे रखे हैं। You wanna do go first? शक नहीं है, श्योर हैं हम। क्या श्योर हैं? कि उनका मर्डर हुआ है। किस आधार पर आप रिंकू जी ये कह रहे हैं? हमारी लास्ट नाइट बात हुई है, मेरी माताजी से बात हुई है, सोनाली जी की, दोनों 2 बहनें हैं उनकी, उनके साथ बातचीत हुई है, जीजा जी के साथ में बातचीत हुई है, उसी आधार पर हम श्योर हैं जी। इस बीच सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है जिसके बाद पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और स्टाफ सुखविंदर वासी को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। इसके बाद पुलिस हत्या के एंगल से भी जांच को आगे बढ़ा रही है। सोनाली के परिजन भी गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया है और आगे उम्मीद उनसे ठीक है। अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देती तो आगे की आगामी कार्रवाई जो सीबीआई जांच है या जो भी है हम उसके लिए तैयार हैं। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ कर दिया है कि सोनाली के परिवार को न्याय मिलेगा और अगर वो चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो तो सीबीआई से भी जांच कराई जाएगी। परिवार के लोगों ने कहा कि इस पोस्टमार्टम की जो विसरा है ये आप यहाँ भी कराएं और एक विसरा आप हमारे यहाँ चंडीगढ़ एफएसएल को भी भेज दें। उन्होंने बात मान ली है कि वहां भेजेंगे, उनकी संतुष्टि परिवार के लोगों की होनी जरूरी है। दिल का दौरा या हत्या, सोनाली फोगाट को किसने मारा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। सोनाली की मौत के 3 दिन बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। इसके अलावा उनके शरीर पर पंच यानी मुक्का मारने के निशान भी मिले हैं। रिपोर्ट में मल्टीपल ब्लंट फोर्स इंजरीज का भी जिक्र किया गया है। मतलब ये कि उन पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। वैसे मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन केमिकल एनालिसिस भी करवाया जाएगा, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी या फिर उनकी किसी साजिश के तहत हत्या की गई थी।
और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।